कैग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बाहर आई है। ये रिपोर्ट जम्मू कश्मीर की जो लेक्स हैं इनके कंजर्वेशन के लिए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कहां गलतियां हुई हैं, इस सब का डेटा जो है इस रिपोर्ट में है। और इससे समझ आता है कि कितनी भारी पैमाने पे बर्बादी हुई है। और लेक्स, क्योंकि जम्मू कश्मीर लेक्स के लिए अपनी जाना जाता था, अलग अलग जो हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स हो या ऑब्वियसली पूरा इलाका खासकर कश्मीर का हाई ऑल्टीट्यूड है, तो जो ग्लेशियल लेक्स हैं वो भी कई ज्यादा थी। और ये पूरा जो इकोसिस्टम बनाता था, यहाँ की पानी की जो जरूरतें हैं पूरी करता था और एक स्टेबल बैलेंस्ड एनवायरनमेंट में ये सब चलता था। लेकिन 700 जो लेक्स हैं जिन पे ये काम हुआ है, आज हालत ये है कि आधे के करीब जो है लेक्स खत्म हो चुकी हैं, डिसअपेयर हो चुकी हैं, और बाकी जो बची हैं उनमें से कई सारी जो है उनकी हालात जो है काफी ज्यादा खराब हैं। इस रिपोर्ट में गलतियां जो है क्या हुई हैं, सरकार कैसे सोई रही है इस काफी इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट इश्यू पे, और आगे अब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, पूरा ब्यौरा दिया गया। हमारे साथ एजाज रसूल हैं जो कि इंजीनियर भी थे और उन्होंने इसी एस्पेक्ट पे बहुत ज्यादा काम किया है। डल लेक पे इन्होंने काम किया है और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने इसी जो है काम में जुड़े रहे हैं। आज इनसे बात करेंगे कि ये रिपोर्ट इन्होंने पढ़ी है तो किस हद तक ये अलार्म बेल्स भी हैं या उससे आगे हम निकल चुके हैं, अब क्या हो सकता है, कैसे हम जो है इन लेक्स को बचाया जा सकता है, जो भी बची कुची लेक्स हैं। सर, आपने भी रिपोर्ट पढ़ी होगी, हम फिगर्स पे जाएंगे क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है, अगर हम एक्सटेंसिव बात करें तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन जिसको बुलेट पॉइंट्स की बात करें तो 697 लेक्स का जिक्र है इस रिपोर्ट में। और आज कहा जाता है कि 45% यानी कि तकरीबन 350 से थोड़ा सा कम बिल्कुल गायब हो चुके हैं, डिसअपेयर हो चुकी हैं, और बाकी जो बची भी हैं वाटर रिसोर्स से रिजर्व्स, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जो सैग की ये रिपोर्ट आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ये 2022 एंड तक के जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसके ऊपर ये है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि इस रिपोर्ट में उन्होंने तमाम डिपार्टमेंट्स जो इसमें इन्वॉल्व थे स्टेट के लेक कंजर्वेशन के लिए, उनके ऊपर जो सवालात उन्होंने किए और उसके जवाबात जो दिए गए हैं, उससे जो डाटा फराहम हुआ है या इन्फॉर्मेशन आई है, उसको भी इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है। तीसरा ये कि जो ये श्रिंकेज वगैरह की ये बात की गई है, ये प्रो रेटा बेसिस पे कुछ लेक्स के लिए की गई है, और फिर देखा है कि अगर 12 में से 4 लेक्स की ये हालत है तो 8 की भी यही होगी। इस तरीके से इंटरप्रेट किया गया। लेकिन जो इन्होंने पूरी इंटरप्रिटेशन दी है कि क्या हुआ है, वो बिल्कुल सही है और उसमें कोई तफावत नहीं है। लेक्स हमारी या तो मिसिंग हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं, या ऐसी भी लेक्स हैं जो कि बिल्कुल इसका दहाने पर हैं इस पर कि उनमें आज वो अगर नहीं कंजर्व की जाएं तो आगे वो नहीं रहेंगी। उसका भी जिक्र इन्होंने किया है। अब इसमें वजह जो है वो सबसे बड़ी वजह ये है कि सबसे पहले तो डल का यहाँ एक लेक था जिसमें काम थोड़ा बहुत किया गया और इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से काम किया गया। फिर बाद में यूडी के अर्बन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इसके 2 डिवीज़न होते थे, वो इसको देखते थे। बाद में अथॉरिटी बनी और अथॉरिटी ने फिर एक प्रोजेक्ट बनवाया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया। बीच में वर्ल्ड बैंक की टीम भी आई थी, लेकिन हालात जब नासाजगार हुए यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के, तो वो नहीं कर सके, उन्हें वापस जाना पड़ा। फिर अब इनिशियो से इसका काम शुरू हुआ तो डल पर ही ज़्यादा उस वक्त दिया गया, या वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के पास माइग्रेटरी बर्ड जिन हाईलैंड वेटलैंड्स में आते हैं वो उनके मातहत आते हैं, तो उनकी भी क्योंकि अहमियत बहुत ज़्यादा है, रामसर कन्वेंशन साइट्स बन चुके हैं वो, तो उनके ऊपर भी जो था थोड़ा बहुत काम जो है वो किया गया। अब इस रिपोर्ट में ही एक चीज़ मेंशन की गई है कि सबसे ज़्यादा लेक्स 211 लेक्स के करीब इन 700 में से जो आप बता रहे हो, वो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट के मातहत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में दी गई कि आप इनको कंजर्वेशन और रेगुलेशन इसकी जो है वो इसके प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और करेंगे। लेकिन इन्हीं की रिपोर्ट में फिर ये सब बताया जा रहा है कि पीसीएफ की जो 211 लेक्स थे, न उन पे कोई प्रोजेक्ट बना, न उन पे कोई काम हुआ, वो आज भी वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं जैसे पहले थे। बाकी जो लेक्स हैं, इन्होंने कोई 411 लेक्स के करीब हमारे जो रिमोट सेंसिंग और इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, उनको कहा गया कि साहब आप इस पर इन लेक्स को इवेल्युएट करिए, इनके पैरामीटर साइंटिफिक पैरामीटर्स को
चाहे लेबॉर्ट्री की वजह से, और वाटर की जो क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं, फिजिकल पैरामीटर्स, केमिकल पैरामीटर्स, बायोलॉजिकल पैरामीटर्स, ये सब आप मॉनिटर करें, इसके वाटर बजट्स इंडेक्स के देखें, न्यूट्रिएंट बजट्स इंडेक्स के देखें, ताकि ये डाटा फराहम हो जिससे कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स इनके कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के किए जा सकें। इसी रिपोर्ट में हमको ये भी बताया जा रहा है कि उनका जवाब ये था कि साहब हमारे पास एक तो मैन पावर नहीं, दूसरा हमारे पास जो स्पेसिफिक इसमें चाहिए होते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक इंजीनियर होना चाहिए, बायोलॉजिस्ट होना चाहिए, एनवायरमेंटलिस्ट होना चाहिए, जो कि वेटलैंड अथॉरिटी ने भी कहा है। वो इस रिपोर्ट में एक चीज तो अगर कोई भी पढ़ेगा, एक चीज तो साफ दिखती है कि नॉन सीरियसनेस है, लापरवाही है, यानी कि ज्यादा इस पे सरकार जो है ना साइंटिफिकली कभी सोच नहीं पाई है। ऐसे लेमैन की तरह जो है सोचा है कि नहीं चलो चलो ठीक है लेक्स हो जाएगा, अभी तक कुछ हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं हो सकता। आज बात हो रही है कि ग्लेशियर लेक्स जो है उसका बर्स्ट आउटबर्स्ट हो सकता है, सिल्टिंग हो गई है, यानी कि जहां वो डिप्रेशंस में हाई ऑल्टीट्यूड में रहते वो भरते जा रहे हैं, तो बहुत सारी जो इंसानों की आबादी है उनको खतरा हो सकता है आगे। और ऑलरेडी पिछले 2 साल से हम देख ही रहे हैं सड़कों का क्या हाल है, पहाड़ों पे कैसे पहाड़ खिसक के आ रहे हैं, कैसे फ्लैश फ्लड्स हो रहे हैं। एक रिलीजियस साइट थी वो तो जम्मू में बर्बादी हो, कितने सारे लोग उसमें मारे गए, अचानक फ्लैश फ्लड आया। तो क्या यही एक इंडिकेटर्स हैं जो ध्यान नहीं दिया है, आज उस लेवल पे पहुंचा है कि अब बचा जा सकता है किसी तरीके से? आपको लगता है कि या बहुत देर हो चुकी है इसमें? नहीं, देर तो नहीं हो चुकी है। काफ़ी ऐसी लेक्स हैं जिनको अभी भी रिट्रीव करके और उनको वापस लाया जा सकता है, अच्छी हालत में लाया जा सकता है। हमारे यहाँ अगर आप देखें कश्मीर रीजन में, या अगर आप पार जम्मू प्रोविंस में भी किश्तवाड़ साइड में या बाकी साइडों में, तो हाई आल्टीट्यूड की लेक्स हैं जहाँ लोगों का ज़्यादा एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट नहीं है। वो लेक्स जो हैं वो तो नेचुरली हैं, उन पर कोई इतना नहीं है, लेकिन उन पर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है बिजली चमकने से वगैरह, मगर इतना उसमें नहीं है कि वो हालात ख़राब हों। बाकी लेक जो को इस्तेमाल होती हैं हमारे पीने के पानी, जैसे आपने बताया, इरिगेशन के वास्ते होती हैं या हाइड्रो पावर के वास्ते होती हैं, ये सब लेक जो हैं इनका यूज़ है, एक वाइस यूज़ है, या माइग्रेटरी बर्ड या टूरिज़्म है, बर्ड सेंचुरीज हैं, ये तो इनका एक वाइस यूज़ है जो कि रेवेन्यू भी देता है स्टेट को। टूरिज़्म से रेवेन्यू मिलता है, माइग्रेटरी बर्ड जो आते हैं उसमें उनके रेवेन्यू आता है, ये सब चीज़ें तो हैं। लेकिन जहां कोताही हो गई है कि 2000 साल में, जो इस वक्त ऑडिट में भी पॉइंट आउट किया गया, एक स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का जिक्र था और उसके लिए जो है एक बिल भी ड्राफ्ट की गई थी, लेकिन अब 2000 साल से 2022 तक के रिपोर्ट में 22 साल गुजरने में ये फॉर्म नहीं किया, लेजिस्लेशन नहीं हो पाई। अब चूंकि ये रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं बनी तो इसके जो लॉज आगे आते या बाकी प्रोमलगेशन आती जिससे कि इनेक्टमेंट होती किसी एक्ट की कि कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए हमने क्या क्या एक्ट जो है वो बदलना है या नया लाना है जिससे कि इसमें हमें मदद मिले। तो साफ तौर पे आपने भी ये देखा है कि मतलब एक गैर जिम्मेदार तरीके से हर एक डिपार्टमेंट को थोड़ा थोड़ा दे दिया है कि भाई आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप ये कर लो, कोई सिनर्जी नहीं है कि, और कोई भी उसको फिर सीरियसली नहीं ले रहा है। तो साफ तौर पे जब आपने एक रेगुलेटरी बॉडी बनाने में इतना साल लेजिस्लेशन पास नहीं हुई, तो एक इंस्टीट्यूशनलाइज नॉन सीरियसनेस है जो ऊपर से नीचे तक सिस्टम में साफ तौर पे दिख रही है। तो इस रिपोर्ट के बाद आपको लगता है कुछ बदलेगा? और खासकर जो अब खतरा है जो ये ग्लेशियल आउटबर्स्ट का, और उसके साथ साथ जो 2-3 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं हमारे, जैसे डल लेक है, वुलर है, या फिर जो वेटलैंड है हमारे बिल्कुल करीब, ये आपका होकरसर का वेटलैंड है, उस पर भी रेड फ्लैग किया कि भाई वो भी बहुत बर्बादी हो गई है, एनक्रोच हो गया है इलाका, पानी की क्वालिटी नहीं है। तो ये जो 2-4 मेजर मतलब प्रोजेक्ट्स हैं, इन पे आपको लगता है कि अब क्या करना चाहिए? क्योंकि सरकार को इसके बाद कोई जगा नहीं सकता, क्योंकि इतनी इंडाइटमेंट है इस रिपोर्ट में कि कहां कहां गलतियां हुई। आपको लगता है कि अब टाइम है कि सरकार को इस पे जागना चाहिए, कुछ करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। ये तो इस रिपोर्ट में तो पूरा जो खाका है जम्मू कश्मीर की लेक्स का वो इन्होंने बता दिया कि कितनी ख़त्म हो गई हैं, कितनी ख़राब हो रही हैं, कितने का प्रोजेक्ट नहीं है। देखें, 11 डिपार्टमेंट्स के अंदर लेक्स को बांटा गया था। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट के अंडर सबसे ज़्यादा लेक्स थी, 255 के करीब। उनको इसके प्रोजेक्ट बनाने थे, कंजर्वेशन करनी थी, मैनेजमेंट करनी थी, लेकिन इसी रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कहीं कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद जो बाकी हमारे रिमोट सेंसिंग और एनवायरमेंट इकोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने बाकी वो डाटा कलेक्ट करना था,
लेक्स का, वो नहीं हुआ कि उसके प्रोजेक्ट बनते तो बाकी करते। जहाँ तक लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है, डल लेक है उसके अंडर खाली, वो तो J&K अथॉरिटी कहलाती है, लेकिन एक ही डल लेक के इंचार्ज में है वो, और लेक्स उसके अंडर नहीं है। उन्होंने अपने जवाब में ये कहा है कि साहब यहाँ स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए थी जो कि सारे लेक्स को कवर करती, वो नहीं बना पाए जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन हमने ये देखा कि सीरियसनेस इतनी भी नहीं थी। डल का या वुलर प्रोजेक्ट उसके बाद आया 90s, एंड ऑफ 90s में, वो तो मुरतब हुआ 2007 में वुलर प्रोजेक्ट लगाया गया, उसमें भी अथॉरिटीज़ बनी, वुलर की अथॉरिटी बनी। और फिर जो हमारे वेटलैंड डिपार्टमेंट हैं, और वहाँ रीजनल वेटलैंड वार्डन है और उनका डिपार्टमेंट है, पूरा वाइल्ड लाइफ का डिपार्टमेंट है, उसके अंडर उसको रखा गया। लेकिन एक मैनेजमेंट जो कि कोहेरेंट की जाती, जहाँ इन सबको एक ही अथॉरिटी के मिला के और एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनती, ताकि जहाँ मॉनिटर करते कि किस जगह क्या हो, अकाउंटेबिलिटी पर वो होना था, उसमें थोड़ा हम लेट हो गए। अब इसकी ज़रूरत ज़्यादा इस वास्ते भी बढ़ गई है कि इन सारी चीज़ों में क्लाइमेट चेंज जो यहाँ हुई है वो असरअंदाज हो गई है। जिनका आप ग्लेशियर लेक आउटफ्लोज का जो आप जिक्र कर रहे हो, वो क्लाइमेट चेंज का आफ्टर इफेक्ट है कि जहाँ आपके ग्लेशियर्स हैं वो रिट्रीव हो रहे हैं, नीचे उसके मेल्टेड पानी जमा होता है, जो मोरेनिक मटेरियल है ग्लेशियर्स का वो बांध जैसा बना देता है, पानी जमा हो गया। अब ज़्यादा जब हीट होगी और पानी आएगा, वो बांध जो है वो फट जाता है। उसके बाद नीचे पॉपुलेशन हो, विलेज हो, कोई हो, सड़कें बह जाती हैं, गांव बह जाते हैं। पहलगाम में हमने देखा, यहाँ कंगन में हमने देखा, और उस पर काफ़ी शोर शराबा भी मचा, या किश्तवाड़ में भी हमने देखा, या पुंछ के रीजन राजौरी वगैरह में ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज से एक्सेलरेट हो गया। अब चूंकि क्लाइमेट एक्सेलरेट, अब खाली ये नहीं है कि आप एक एक लेक की अथॉरिटी बनाओ, अब ज़रूरत यह है कि आप क्लाइमेट चेंज को मद्देनज़र रख के और साथ ये भी देख के कि हमारी इतनी लेक्स ऑलरेडी हैं जिनको बचाने की अशद ज़रूरत है। एक अथॉरिटी बनाइए, सेंट्रल अथॉरिटी एक बनाइए, जो कि इन बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स को एक ही अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे करा के प्रोजेक्ट्स बनवाएगी, प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करवाएगी, और इनमें आपस में यूनिलैटरली इनके कोहेजन इन डिपार्टमेंट्स का होगा। ये नहीं होगा कि दे आर वर्किंग एट देयर ओन पेस, अपने अपने इलाके में काम कर रहे हैं, एक को ये नहीं पता दूसरा क्या काम कर रहे हैं, वो अकोमोडेबल नहीं है। एक हमने मानसबल में देखा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जो वहाँ काम किए हैं वो लेक कंजर्वेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ हैं, वेटलैंड अथॉरिटी के रूल्स के खिलाफ हैं। लेकिन और गवर्नमेंट ही कर रही है, दोनों डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के कर रहे हैं, एक अलग कर रहा है एक अलग कर रहा है, उसका काम इसके खिलाफ हो रहा है। इसी तरह जो हम सीवेज वगैरह का काम है, सीवेज और सीवरेज वगैरह का, वो यूईडी के अंडर है। अब यूईडी ने कहाँ क्या किया, वो अपने प्रोग्राम्स करते हैं। लेक्स के साथ जो उनकी इंटरेक्शन है वो एक नॉर्मल ली जाती है, लेकिन जब हालात ख़राब होते हैं तो फिर शोर मचता है, फिर उसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी बुलाना पड़ता है, बाकी चीज़ें भी करनी। तो इसलिए स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी इस वक्त बनाना इन चीज़ों को मद्देनजर रख के बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपने सुना कि किस तरीके से सिस्टम में ही लापरवाही थी, कहीं ना कहीं सीरियसनेस नहीं थी, और जो इकोलॉजिकल एक सेंस होनी चाहिए कि हम कहाँ बढ़ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज क्या हो रही है, और इससे जो खासकर हमारी स्टेट है जम्मू कश्मीर, एबंडेंट वाटर रिसोर्सेज हैं, कई सारी लेक्स हैं, और खासकर जो ग्लेशियर्स का पानी आता है सोर्स है इन सब का। और कई जो है बहुत सालों से ऐसे एक्सपर्ट जो है ऑलरेडी रेड फ्लैग कर रहे थे, सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे थे कि ये हालात जो है बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। अब जो है वक्त है, जैसे इन्होंने कहा कि एक ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो ये अलग अलग, जैसे जिस हैफेजर्डली काम जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई डिपार्टमेंट अलग जा रहा है, कोई अलग तरीके से कर रहा है, टूरिज्म अलग तरीके से कर रहा है, तो इन सब की अकाउंटेबिलिटी बने, एक अम्ब्रेला के अंडर आए। आज वक्त आ गया है कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी सरकार को बनानी चाहिए, और जो लेजिस्लेशन लापरवाही की वजह से पिछले 20 साल से रुकी हुई है, कोई सीरियसनेस नहीं, कोई भी सरकार आए कोई काम उस पर नहीं हुआ है, अब वो लेजिस्लेशन पास करने का वक्त है। और इस रिपोर्ट के बाद अब कोई गुंजाइश नहीं बची है सरकार को जो है दाएं बाएं जाने की या बहाने बनाने की, क्योंकि इस रिपोर्ट में साफ तौर पे जो भी इंस्टीट्यूशनल गलतियां हुई हैं पिछले 20 साल की वो इसमें दर्ज हैं, और अब इसी को रोड मैप बना के आगे देख के कहां गलतियां हुई हैं सबको जो है साथ आना पड़ेगा। क्योंकि अगर वैसा नहीं होता है, जैसे एजाज साहब ने कहा कि पिछले 2-3 साल साफ तौर पे एक एग्जाम्पल है कि जब नेचर बर्बाद करने पे आता है तो तब कोई भी चीज को रोक नहीं सकती। कश्तवाड़ हो,
कोई भी इलाका आप देख लें, कितने लोग मारे गए हैं, चाहे फ्लैश फ्लड्स हों या फिर जो अलग अलग जो कुदरती आफतें आई हैं, वो सब जो है ज्यादातर वाटर रिलेटेड है, यानी कि इन्हीं लेक्स और जो पानी पहाड़ों से आता है उसी से रिलेटेड है। तो अब सरकार को इसमें जागना पड़ेगा, एक रेगुलेटरी बॉडी जिसके अंडर ये सारे डिपार्टमेंट्स हों और एक कोहेसिव तरीके से इस पे काम हो, नहीं तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर जो है इम्पेंडिंग है, जिस तरीके से ये रिपोर्ट भी जो है फ्लैग कर रही है। और अगर इस पे काम आगे नहीं होता है तो बहुत बड़ी बर्बादी जो है एक नेचुरल कैटास्ट्रॉफ हो सकता है, और वो जो है पहाड़ों से ही जो इन लेक्स का आउटबर्स्ट हो या अलग अलग तरीकों से हो सकता है। और खासकर जो यहाँ भी आसपास हमारे बड़े बड़े वाटर रिसोर्सेज हैं, डल लेक है, वुलर है, वहां भी जो है पानी श्रिंक हो रहा है, एरिया श्रिंक हो रहा है, पानी पीने के लायक नहीं है, उसकी भी बर्बादी हो रही है। तो अलग अलग किस्म से ये एक टास्क फोर्स बनाने का टाइम है और रेगुलेशन का टाइम है, और सरकार को जो है इस पे अब जागना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है और इस रिपोर्ट के बाद साफ तौर पे अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची है। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।